नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। आप देख रहे हैं खबर बिहार झारखंड। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कैमूर जिले के यूपी बिहार कर्मनाशा बॉर्डर से 82,596 प्रवासी मजदूरों को भेजा घर। डीएम नवल किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। 7 दिनों के लिए लोगों को किया जाएगा क्वारंटीन। गढ़वा में बीती रात 18 कोरोना पॉजिटिव मामले आए सामने। प्रशासन में मचा हड़कंप। सभी की ट्रैवल हिस्ट्री निकाली। महाराष्ट्र और दिल्ली के लोगों को किया भर्ती। साधना प्लस की खबर का हुआ असर। क्वारंटीन सेंटर में नाच गाने की वायरल वीडियो पर जांच के आदेश। विदेशिया नाच गान का वीडियो हुआ था वायरल। और रोहतास पुलिस ने शुरू की अनूठी पहल। अन्य राज्यों से आए प्रवासी मजदूरों को मुहैया कराए भोजन। मानवता के पेश की मिसाल। कैमूर जिले के यूपी बिहार स्थित कर्मनाशा बॉर्डर से जिला प्रशासन द्वारा अब तक 82,596 प्रवासियों को उनके गृह जिले में भेजा जा चुका है। डीएम नवल किशोर चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह बताया कि दूसरे राज्यों से लौटे 4,959 प्रवासियों को क्वारंटीन किया गया है, जबकि 234 लोगों को 14 दिनों के क्वारंटीन पूरा करने के बाद 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन पर भेज दिया गया है। साथ ही बताया कि जिले में त्रिस्तरीय क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। पहला प्रखंड स्तर, दूसरा पंचायत और तीसरा गांव स्तर पर यह सेंटर बनाए गए हैं। पंचायत और गांव स्तर के क्वारंटीन सेंटर की जवाबदेही मुखिया को सौंपी गई है, लेकिन सभी क्वारंटीन सेंटर पर भोजन का प्रबंधन आपदा विभाग के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही कहा कि क्वारंटीन सेंटर पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से पेट्रोलिंग की जा रही है और प्रत्येक सेंटर पर एक सेंटर हेड की तैनाती की गई है। अभी कोविड-19 का कार्य है, इसमें हमारे हजारों की संख्या में मजदूर जो कि अन्य राज्यों में फंसे थे वो लौट रहे हैं। और कैमूर के बॉर्डर पे हमने जो कुल संख्या 54,699 की संख्या में मजदूरों को 1584 बसों से विभिन्न जिलों में भेजा है और 27,897 मजदूर को ट्रेन से विभिन्न जिलों में भेजा गया है। इसके साथ ही जो भी मजदूर बंधु हमारे जिले के रहने वाले हैं वो हमारे जिले में आए हैं, उनको हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर पर रखा है और अभी के समय में 4,959 लोग हमारे क्वारंटाइन सेंटर पर रह रहे हैं। आपके माध्यम से सभी आम जनता से अपील करना चाहता हूँ। और जिस तरीके से कैमूर जिले के यूपी बिहार स्थित कर्मनाशा बॉर्डर से जिला प्रशासन द्वारा अब तक 82,596 प्रवासियों को उनके गृह जिले में भेजा जा चुका है। कैमूर के वहां पर जो डीएम हैं नवल किशोर चौधरी, वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से 4,959 प्रवासियों को क्वारंटीन किया गया है, जबकि 234 लोगों को 14 दिनों के क्वारंटीन पूरा करने के बाद 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन पर भेज दिया गया है। साथ ही वो ये भी जानकारी देते नजर आए कि किस तरीके से सरकार प्रशासन की व्यवस्था है। क्वारंटीन सेंटर जिस तरीके से बनाए गए हैं उसकी बात भी उन्होंने कही कि 3 स्तर पर ये क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। एक प्रखंड स्तर पर है, दूसरा पंचायत स्तर पर है और गांव स्तर पर भी क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। गढ़वा में बीती रात 18 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद पूरा जिला प्रशासन हरकत में आ गया। देर रात ही इसको लेकर एक बैठक हुई जिसमें सभी पॉजिटिव मरीज को लाने पर रणनीति बनी। गढ़वा सदर प्रखंड के कोरवाडीह के एक ही गांव में एक साथ 15 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि 2 बिशुनपुरा थाना क्षेत्र का और 1 मझियाओं थाना क्षेत्र का है। सभी को देर रात ही मेराल के कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कर दिया गया। वहीं सीएस ने बताया कि सभी की ट्रैवल हिस्ट्री महाराष्ट्र और दिल्ली की है। 15 वो कोरवाडी का है, 2 बिशुनपुरा क्षेत्र का है, पक्कीपुरी का है, एक का मझिया का। तो 18 लोग हैं। तो इन लोग का हिस्ट्री क्या है, कहाँ से लोग आते हैं?
ये 17 गो अभी है जो महाराष्ट्र से हैं, एक दिल्ली का है। तो अभी ये लोग है कहाँ पे? सब हम अभी इसमें गवर्नमेंट क्वारंटाइन में। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गढ़वा की, जहां पर एक ही साथ एक गांव में 15 पॉजिटिव केस कोरोना के निकल कर आए, जिससे प्रशासन हरकत में आ गया और रात में ही एक बैठक बुलानी पड़ी, जिसके बाद यह रणनीति तय की गई और साथ ही सभी पॉजिटिव मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिराल के कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन जिस तरीके से एकाएक 15 केस निकलकर सामने आना जाहिर तौर पर प्रशासन की चिंता बढ़ाते हुए ये नजर आया। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि जब इनकी ट्रेवल हिस्ट्री निकाली गई तो यह पता चला कि ये सभी महाराष्ट्र और दिल्ली से है। यानी एक बार फिर से जो लगातार हम जिस चीज की चर्चा कर रहे हैं कि मजदूरों की घर वापसी, प्रवासियों की घर वापसी और उससे लगातार बढ़ते मामले, यही देखने को यहां भी मिला। जो वापसी हो रही है प्रवासियों की घर, उसके चलते अब लगातार आंकड़ा भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कोरोना पॉजिटिव का। ऐसे में गढ़वा में एकाएक 15 पॉजिटिव मरीज, वो भी एक ही गांव से निकले हैं। सबसे हैरान वाली करने वाली बात तो यही है कि ये सभी एक ही गांव के हैं और बताया जा रहा है कि एक गांव में एक साथ 15 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जबकि 2 बिशुनपुरा थाना क्षेत्र का और 1 मझियाओं थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना के बढ़ते मामलों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है, वो भी कहीं ना कहीं अब एक सोचने वाली बात है कि जिस तरीके से एक तरफ लॉकडाउन में छूट दी गई है, लॉकडाउन 4 में कई चीजों को छूट दी गई है और ऐसे में जो मामले बढ़ रहे हैं प्रवासियों की घर वापसी से, उससे राज्य सरकार भी सोचने पर मजबूर। हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष पांडे फोन लाइन पर जुड़ गए। आशीष, क्या जानकारी फिलहाल मिल रही है? मैं बता दूं कि कल बीती रात गढ़वा जिला में 18 कोरोना पॉजिटिव मिले। उसके बाद पूरा प्रशासन हरकत में आ गया, जिसके बाद उन लोगों को कोविड-19 हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आदर्श में बता दूं कि कोरवाडी गांव है जो गढ़वा प्रखंड के अंतर्गत आता है और वहां एक ही गांव से 15 लोग का मिलना। खैर, सबसे बड़ी बात यह भी है कि उन लोगों को क्वारंटाइन किया गया था, लेकिन ये काफी बड़ा मामला है और काफी प्रशासन भी दहशत में है और पूरा जिला दहशत में है। अभी तक टोटल गढ़वा जिला में 46 के आसपास लगभग कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं अदर। लेकिन इस बीच आशीष, हैरान करने वाली बात तो यह भी है कि इनकी जब ट्रेवल हिस्ट्री निकाली गई तो सभी के सभी महाराष्ट्र और दिल्ली के बताए गए हैं। तो क्या अभी हाल ही में श्रमिक स्पेशल ट्रेन या किसी वाहन से इनकी घर वापसी हुई, जिसके बाद इनकी जांच रिपोर्ट में ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए? जी बिल्कुल, मैं आदत बता दूं कि इसमें जो भी था 18 में 17 महाराष्ट्र से आए हैं और 1 दिल्ली का है। तो लगातार जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, इससे मतलब मैं बता दूं कि इससे बहुत बड़ा मामला भी आ सकता है। लगातार जिस तरह से प्रवासी मजदूर का आना लगा हुआ है, जांच कर फिलहाल तो सारे लोगों का जांच भी सैंपल भेजा जा रहा है। लेकिन अगर यही हालात रहा जो अभी देखने को मिला, तो अब दिन दूर नहीं जब शायद हिंद पीढ़ी को भी गढ़वा पीछे छोड़ दे। आदर बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, आपने हिंद पीढ़ी का जिक्र किया। रांची का हिंद पीढ़ी वो इलाका आपको बता दें कि जो परेशानी का सबब एक तरफ प्रशासन के लिए बना हुआ था, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा मरीज वहां से ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। अब गढ़वा में तेजी से मामले बढ़ते हुए नजर आए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि एक ही गांव से 15 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, 2 बिशुनपुरा से और 1 मझियाओं थाना क्षेत्र से। तमाम जानकारी देने के लिए आशीष आपका शुक्रिया। और उधर एक बार फिर से साधना प्लस की खबर का असर देखा गया है, जहां हमने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए क्वारंटीन सेंटर में आयोजित हुए नाच गाने के कार्यक्रम को प्राथमिकता से दिखाया था, जिस पर डीएम ने क्वारंटीन सेंटर के सुपरवाइजर पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। बताते चले कि बीते 18 मई की रात विभूतिपुर प्रखंड के कर्रख मध्य विद्यालय में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में विदेशिया नाच गान का आयोजन किया गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। और साधना प्लस पर खबर दिखाए जाने के बाद डीएम ने रोसड़ा एसडीओ और एसडीपीओ को पूरे मामले पर जांच के आदेश दिए थे।
जांच रिपोर्ट के बाद केंद्र के सुपरवाइजर पर अब कार्रवाई की बात कही गई है। साथ ही डीएम ने जिले के सभी केंद्र के सुपरवाइजर को राज्य सरकार के निर्देश के अलावा किसी भी तरह के कार्यक्रम नहीं करने के लिए सख्त आदेश दिए हैं। उनका जो प्रतिवेदन आया है उसमें ये बताया गया है कि वो प्रवासी मजदूर थे जो वहीं उसी कैंप पे थे और वो जिला मंडल के सदस्य थे, जो पुरुष के कपड़ों में महिला बनकर वो करते हैं और उन्हीं के द्वारा ये किया गया था। और इसके बावजूद जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा सभी कैंप प्रभारियों और सभी अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी को ये निर्देश दिया गया है। राज्य सरकार के द्वारा निर्देशित अथवा जिला पदाधिकारी के द्वारा जो भी निर्देशित एक्टिविटी है कैंप में, जैसे टीवी प्रोजेक्टर वगैरह और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए योगा आदि, उससे अतिरिक्त कोई भी एक्टिविटी नहीं की जाए। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए हमने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया था कि क्वारंटीन सेंटर के अंदर नाच गान का कार्यक्रम चल रहा है और इसी पर अब कार्रवाई की गई। हमारे साथ हमारे संवाददाता अफरोज आलम फोनलाइन पर जुड़ गए। अफरोज, हमने प्राथमिकता से इस खबर को दिखाया था कि किस तरीके से क्वारंटीन सेंटर जहां पर लोगों को रखा जा रहा है, जो बाहर से आ रहे हैं उन्हें रखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से संक्रमण ना फैले आसपास में, लेकिन वहां नाच गान का इस तरीके का कार्यक्रम हैरान कर देता है। अब किस तरीके की कार्रवाई अमल में लाई गई है? जी आदर्श, बता दें कि ये जो है कि 18 तारीख की ये घटना है। 18 तारीख की बीती रात को जो है यहाँ पे नाच गाने का जो है आयोजन जनप्रतिनिधियों के द्वारा करवाया गया था। ये जो कि साधना प्लस पे जो है ये खबर जो है चली और प्रमुखता से जो है साधना प्लस इस खबर को जो है चलाई। उसके बाद ये जिला अधिकारी शशांक शुभांकर ने उस केंद्र के सुपरवाइजर पर कार्रवाई करते हुए उस केंद्र के सुपरवाइजर को हटाया गया है अभी, और आगे की कार्रवाई भी जो है अब सुनिश्चित की जा रही है। आगे की कार्रवाई जैसे जो है हम लोगों को पता चलती है उसके बाद ही हम लोग जो है ज्यादा कुछ बोल पाएंगे। लेकिन अफरोज, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों के जरिए ये कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया था, तो न सिर्फ वहां के सुपरवाइजर पर इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि जो जनप्रतिनिधि इसमें शामिल थे, जिन्होंने क्वारंटीन सेंटर का मजाक बनाकर रख दिया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी आदर्श, ये बता दें कि जो है उसी जनप्रतिनिधि की हमने बात की है कि जो है कि अभी उनको चिन्हित किया जा रहा है कि कौन जनप्रतिनिधि हैं जो है ये नाच गान का जो है आयोजन करवाए थे। उसके बाद ही जो है ये खुलासा हो पाएगा कि कौन जनप्रतिनिधि हैं, किस पार्टी से जुड़े हुए हैं वो, इस पर उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, जाहिर तौर पर आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया। एक तरफ क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों की बढ़ती परेशानी है, तो दूसरी तरफ मनोरंजन के भी जनप्रतिनिधि पूरा इंतजाम करवा रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए साधना प्लस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब बात रोहतास की करते हैं, जहां पुलिस के द्वारा एक अनूठी पहल की शुरुआत की गई है। जहां हर जगह पुलिस की सख्ती की खबर दिखाई जाती है, वहीं रोहतास पुलिस के द्वारा इस बड़ी महामारी में उनके द्वारा एक बड़ी मानवता के परिचय भी वहां पर परिचय दिया जा रहा है। पुलिस की तरफ से जो हम खबर आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से एक तरफ पुलिस की सख्ती तो दूसरी तरफ मानवता का परिचय देते ये पुलिसकर्मी है। रोहतास की खबर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जो अलग अलग प्रांतों से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, उन्हें भोजन मुहैया कराया जा रहा है, वो भी अपने पुलिस परिवार के आपसी सहयोग से। ये नजारा जो हम आपको दिखा रहे हैं रोहतास के डेहरी के झूला फैक्ट्री रोड का है, जहां पर रोहतास पुलिस अपने वाहन पर अप्रवासी मजदूरों के लिए भोजन सामग्री लेकर उन लोगों के बीच बांट रही है। इस अभियान में इंस्पेक्टर, दरोगा, कई सिपाही भी शामिल हैं। वहीं प्रवासी मजदूरों का कहना है कि पुलिस के द्वारा
हम लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई, जो कि काफी स्वादिष्ट भी है। यानी ऐसा भोजन नहीं दिया जा रहा कि सिर्फ आप लोग अपना पेट भरिए, लेकिन वहां पर इन चीजों का भी ध्यान रखा जा रहा है कि भोजन की क्वालिटी भी अच्छी हो। और क्योंकि जिस तरीके से कई मजदूरों से शिकायत मिलती है, कई लोगों का यह भी कहना है कि सिर्फ और सिर्फ हम खिचड़ी से ही अपनी जिंदगी चला रहे हैं, तो ऐसे में उन्हें स्वादिष्ट भोजन भी दिया गया। वहीं रोहतास एसपी सतवीर सिंह का कहना है कि पुलिस परिवार की ओर से यह व्यवस्था की गई है। इतनी गर्मी में जो मजदूर पैदल चलकर भूखे प्यासे बिहार आ रहे हैं, इस प्रकार से वो लाभान्वित हुए हैं और अब रोहतास पुलिस को दिल से धन्यवाद और दुआ भी देते नहीं थक रहे। कहाँ जाना है? बिहार कटिहार जिला। कौन भोजन दिया यहाँ? पुलिस द्वारा। अच्छा, रोहता का ना? तो बढ़िया से खा लिया? हाँ, बढ़िया से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं झारखंड। यहाँ क्या? यहाँ साहब लोग हमको रुकवा के खाना खिलाए, बहुत अच्छा खाना है, टेस्टी खाना है, बस खाना खा के ये अभी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग फिर से पैदल, साइकिल से, अन्य वाहनों से इतनी बड़ी गर्मी धूप में सब लोग बाहर से मजदूर लोग आ रहे हैं। तो विभिन्न जिलों के हैं, पूरे बिहार में उनको जाना है। तो हम लोगों ने अपने पूरे पुलिस परिवार की तरफ से, रोहतास पुलिस के अपने कंट्रीब्यूशन से पुलिस लाइन में हम लोग उनके लिए खाना बनवाते हैं और दिन में कम से कम 400 से 500 पैकेट खाना बनवाकर फिर जीटी रोड पर और अन्य मुख्य सड़कों पर जो पैदल आ रहे हैं, जो साइकिल से आ रहे हैं, वो भूखे प्यासे हैं लोग, उनको हम लोग पैकेट बांटते हैं सो दैट कि भूखा नहीं रहे कोई। उधर सीतामढ़ी में व्यवसायी प्रभास हिसारिया हत्याकांड मामले में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे देर रात सीतामढ़ी पहुंचे, जहां उन्होंने मृत व्यवसायी के घर वालों से मुलाकात कर अपराधियों के अविलंब गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। वहीं डीजीपी ने घटनास्थल का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से मामले को लेकर जानकारी ली। घटना के बाद से सीतामढ़ी के व्यवसायियों में पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गहरा आक्रोश है और लोग इस घटना के बाद से न सिर्फ डरे सहमे हैं, बल्कि अविलंब हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं। मैं खुद ही सुन करके आया। सीतामढ़ी से मेरा बहुत लगाव रहा है, मुजफ्फरपुर में डीआईजी रहा हूं, यहाँ आईजी रहा हूं। 6 महीने तक 6 साल तक सीतामढ़ी की सेवा करने का हमको मौका मिला है। यहाँ के एक एक लोग हमको जानते हैं, मैं भी सारे लोगों को जानता हूं। व्यवसायियों को लक्षित करके इस तरह से जो अपराध किए जा रहे हैं, इस रैकेट को हम लोग। एक तरफ कोरोना वायरस के कहर से पूरा देश लॉकडाउन में है, वहीं चिलचिलाती धूप की तपिश तो दूसरी तरफ पेट में धधकती भूख की आग में झुलसता गरीब, जो अपने 2 जून की रोटी तक उसका तक जुगाड़ नहीं कर पा रहा है और दाने दाने को मोहताज दिखाई दे रहा है। जो तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गरीब परेशान है, लॉकडाउन के बीच भुखमरी की कगार पर है, सुनने वाला कोई नहीं है और ऐसे में अनाज के दाने दाने के लिए अधिकारियों के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। इन्हें ना ही अधिकारी अनाज उपलब्ध करा पा रहे हैं और ना ही पंचायत के मुखिया। ऐसे में जीना कितना मुश्किल होगा, यह अंदाजा लगा पाना भी संभव नहीं है। हम बात कर रहे हैं गुमला जिले के कामडारा प्रखंड के सुरहू पंचायत कोरकोटोली गांव की, जहां कुछ परिवार इस लॉकडाउन में चावल के एक एक दाने को पाने के लिए तरस रहे हैं। यहां तक ब्लॉक ऑफिस के भी कई बार ये चक्कर काट चुके हैं, मुखिया से भी गुहार लगाई है, लेकिन इन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कड़ी धूप और छोटे छोटे बच्चों को लेकर 8 किलोमीटर ब्लॉक ऑफिस आना आसान काम भी नहीं है। ये महिला बताती है कि इनके घर में पुरुष काम करने वाले दूसरे राज्य में हैं, लॉकडाउन के चलते वो वहीं फंसे हुए हैं। इधर हमें चावल भी नहीं मिल रहा, जिससे इनका जीना बहुत मुश्किल हो गया है। इधर सरकार दावा करती है कि इस महामारी में सभी को राशन दिया जा रहा है, लेकिन सरकार के इस दावे पर काम करने वाले सरकारी नुमाइंदे जरूरतमंदों तक शायद ही राहत पहुंचा रहे हैं, जिसके चलते सरकार के वादे का सच कुछ और ही बयां हो रहा है। किसी को भी चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। जो चीजें हैं, जो प्लान्स हैं, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हैं और किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पीडीएस के माध्यम से जो भोजन जो राशन दिया जाना है वो तो दिया ही जा रहा है। इसके अलावा भी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया है राशन कार्ड, उसमें से भी बहुत सारे योग्य व्यक्तियों को लिया जा रहा है।
मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता दूं, लगभग 2000 से अधिक लोगों ने राशन कार्ड के लिए जो आवेदन किया था, उसमें से लगभग हम लोगों ने छांट करके 1700 लोगों को राशन देने के लिए 2 महीने का, अप्रैल और मई महीने का 10-10 केजी के हिसाब से उसको हम लोग ने चयनित कर लिया है। बहुत लोगों को बांट भी दिया गया है, कुछ लोग छूटे हुए हैं। मुखिया में के राशन देखने खोजना का कहल देख के रात रहे से के देली, अब तो सब के देख पली कही है कहला। तो एखन वीडियो से भेंट कई रहे ये बात के लेके नहीं पाही, वीडियो से भेंटो नहीं हुई। वीडियो दे जैसन लागेल जा भोल जन दे की नहीं से के तो अपने वीडियो जाने भेंट नहीं हुआ है वीडियो से। नहीं। कौन गांव से आया तोहरे? बिकमा को कटली। तोहरे घर में कोई काम करे वाला ना है? मोरे एक ठो बेटा है। अच्छा, हो कहाँ रहेला? परदेश में रहेला। लॉकडाउन में का के काम है आए है जुन वो लॉकडाउन के आगे आए हैं। कितना दिन से चावल रखे तोहरे? हमारा अब है 3 महीने। 3 महीना से का खा था? किन किन के खाता? तो घर में कमाई वाला के है? क्यों ना खाए? एकले इस घर में? हाँ। मुखिया चावल मन दे है? नहीं दे। मुखिया से मांगी इसका भी? लेकिन नहीं चला। का कहलक? नहीं मिली क्या? तो आया ही एक वीडियो जब मुखिया नहीं है राशन कार्ड। कितना दिन से आप लोग को राशन नहीं मिला है? 3 महीना से नहीं मिला। आप मुखिया के पास गए थे? गए थे। क्या बोलती मुखिया? वीडियो उधर से हम लोग आदेश नहीं, वीडियो उधर से आदेश नहीं दिया है तो कैसे देंगे? राशन इसलिए चावल नहीं मिल रहा है? नहीं मिला। हाँ। तो वीडियो से मुलाकात हुआ आप लोग का? नहीं हुआ है मुलाकात। घर में काम करने वाले कितने लोग हैं? मेरा हस्बैंड तो बाहर है, घर में मेरा 2 बच्चा है, फिर मैं हूँ, फिर सास है। घर में अनाज नहीं है? नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं। किस गांव से आए हैं आप लोग? बिकमा को। दफ्तरों में बैठकर ये कहना कितना आसान होता है ना कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जमीनी हकीकत ये लोग ही जानते हैं। वहीं प्रवासियों के अपने घर राज्य वापस लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में देर रात स्पेशल ट्रेन श्रमिकों को लेकर त्रिपुरा से नवादा स्टेशन पहुंची। श्रमिकों को ट्रेन से उतरते ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जिला प्रशासन द्वारा सभी की स्कैनिंग वहां पर की गई और सभी को विभिन्न प्रखंडों के क्वारंटीन सेंटर में भेज दिया गया। गोपालगंज जिसे खटिया थाना क्षेत्र स्थित रसोती गांव में अज्ञात अपराधियों ने नाथ मंदिर के महंत की हत्या कर दी है। स्थानीय लोगों की माने तो महंत की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। इधर घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। ये वशिष्ठ महाराज जी का लड़की है। उनकी हत्या कैसे हुई? हाँ? उनकी हत्या के बारे में कुछ पता है आपको? कुछ पता नहीं है। कैसे आपको जानकारी लगी? सुबह ग्रामीण लोग कहे तो पता लगा कि इस तरह की बात हो गई है, तब हम आए। इनके यहाँ किसी से दुश्मनी वगैरह? दुश्मनी वगैरह यहाँ कोई नहीं है। कैसे आदमी थे? बहुत सच्चे आदमी थे, बहुत भगवान पर इनको विश्वास था। अपराधियों का तांडव इस बीच भी थमने का नाम नहीं ले रहा। जब सब कुछ बंद है, लोग लॉकडाउन के अंदर हैं, कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो अपराधी मान नहीं रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।